हेलो एवरीवन, मैं हर्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी टेक्निकल पाठशाला में। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे पावर सिस्टम में सर्किट ब्रेकर का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, कौन कौन से सर्किट ब्रेकर का हम यूज करते हैं, कौन कौन से वोल्टेज लेवल पे हम कौन सा सर्किट ब्रेकर यूज कर सकते हैं। ये आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं और यही हमारा आज आखिरी टॉपिक होगा किसका, पावर सिस्टम का। आज हमारा जो पावर सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन जो आपका चल रहा है। कल से हमारा सिर्फ मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन चलेगा, ठीक है। तो आज जो हमारा पावर सिस्टम है उसका आखिरी टॉपिक जो है हमारा टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर। ये पढ़ने के बाद हम लोग इस सब्जेक्ट को क्या करेंगे, बाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो सर्किट ब्रेकर क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमारे सिस्टम में कहीं भी कोई भी फॉल्ट होता है तो रिले का काम क्या होता है, रिले में जो फॉल्ट हुआ है उसको सेंस करने के बाद एक सिग्नल सेंड करती है किस पे, सर्किट ब्रेकर को एक सिग्नल पहुंचाती है कि यहाँ पर फॉल्ट हो गया है और तुम ये जो फॉल्टी वाला पार्ट है इसको क्या कर दो, आइसोलेट कर दो। किससे, हेल्दी वाले पार्ट से, ताकि जो हमारा बचा हुआ पार्ट है उसमें भी फॉल्ट ना हो जाए। उसको क्या कर दो, कट आउट कर दो, यानी कि उसको सिस्टम से आइसोलेट कर दो और जहां फॉल्ट हो गया है उसको अलग कर दो। ये काम कौन करता है, ये काम करता है सर्किट ब्रेकर। अब जो हमारी रिले है, जो मैंने आप लोगों को बताया कि ये मैसेज सेंड करती है सर्किट ब्रेकर को या सिग्नल सेंड करती है सर्किट ब्रेकर को, तो ये होता कैसे है, नॉर्मली हमारी रिले का जो है वो जो कॉन्टेक्ट होते हैं वो कैसे रहते हैं, ओपन रहते हैं। जब हमारे सिस्टम में कोई भी फॉल्ट होता है तो हमारे रिले के कॉन्टेक्ट कैसे हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, यानी कि हमारे रिले के कॉन्टेक्ट क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। जब रिले हमारी क्लोज हो जाती है इसका मतलब है कि सिस्टम में यहाँ पर फॉल्ट हो चुका है और फिर वही हमको क्या करना है, वही सिग्नल हम पहुंचा देते हैं सर्किट ब्रेकर के पास। और सर्किट ब्रेकर हमारा क्या काम करेगा, फॉल्टी कंडीशन में जो उसके कॉन्टेक्ट क्लोज हैं उनको क्या कर देगा, ओपन कर देगा, ताकि ओपन करने के बाद वहां कोई भी करंट फ्लो ना हो। और जब हमारा करंट जीरो हो जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, वो सिस्टम हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा और ओपन सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। यही हम लोग आज की क्लास में देखेंगे कि हमारे सिस्टम में जो हम सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं, कौन कौन से सर्किट ब्रेकर हम लोग यूज करते हैं अपने पावर सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो 4 तरह के सर्किट ब्रेकर का हम लोग यूज करते हैं। पहला हमारा होता है कौन सा सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। दूसरा है हमारा ऑयल सर्किट ब्रेकर। तीसरा है हमारा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर और चौथा है हमारा SF6 सर्किट ब्रेकर। चारों सर्किट ब्रेकर में क्या डिफरेंस है, कौन सा सर्किट ब्रेकर हमारे लिए सबसे अच्छा है, ये आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको आज सबसे पहले पढ़ाने जा रहा हूं वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा कि सर्किट ब्रेकर में हमेशा हमारे 2 कॉन्टेक्ट होते हैं। एक होता है हमारा फिक्स्ड कॉन्टेक्ट, एक होता है मूविंग कॉन्टेक्ट। फिक्स्ड कॉन्टेक्ट हमारा वो कॉन्टेक्ट होता है जो हमारा फिक्स्ड रहता है, वो कभी भी मूव नहीं करता। जो मूविंग कॉन्टेक्ट है वो क्या करेगा, अगर हमारे सिस्टम में कोई भी फॉल्ट हुआ और रिले ने एक सिग्नल भेजा सर्किट ब्रेकर को, तो जो मूविंग, जैसे मान के चलिए ये हमारा क्या है, मूविंग कॉन्टेक्ट है और ये हमारा क्या है, ये है फिक्स्ड कॉन्टेक्ट। तो अभी ये क्लोज है जब हमारे सिस्टम में कोई भी फॉल्ट नहीं है, लेकिन जब हमारे सिस्टम में फॉल्ट हो गया, रिले ने हमको सिग्नल भेज दिया कि यहाँ, जैसे यहाँ पे फॉल्ट हुआ है, ठीक है, ये ऐसे लगा हुआ है, यहाँ पे फॉल्ट हुआ है, तो रिले ने सिग्नल भेजा इसको कि यहाँ पे फॉल्ट हो गया है और इधर वाला जो हमारा हेल्दी पार्ट है इसको आइसोलेट कर दो ताकि ये पार्ट बच जाए, इधर का फॉल्ट इधर ही रहे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा मूविंग कॉन्टेक्ट और ये क्या है, फिक्स्ड कॉन्टेक्ट। तो जब हमारा सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करेगा तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ओपन हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। कब, जब हमारा सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करेगा। तो ये वाला जो पार्ट है ये कैसा है, मूविंग कॉन्टेक्ट, और ये क्या है, फिक्स्ड। ये हमेशा यहीं पे रहेगा, ये इससे कभी जुड़ जाएगा यानी कि क्लोज हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। तो ये हमारा है मूविंग कॉन्टेक्ट, ये है फिक्स्ड कॉन्टेक्ट। ये कभी भी रोटेट या मूव नहीं करेगा, सिर्फ मूविंग वाला जो कॉन्टेक्ट है वो हमेशा मूव करता है। अब ये जो हमने इसका नाम दिया है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, इसका क्या मतलब है कि ये जो हमारा सर्किट ब्रेकर था, ये इसका फिक्स्ड कॉन्टेक्ट है और ये मूविंग कॉन्टेक्ट है, इसके बीच में हमने क्या लगाया हुआ है,
हमने इसमें लगाया हुआ है वैक्यूम, और एक एयर टाइट चेंबर में, यानी कि जिस चेंबर में कोई भी हवा भी ना हो, वहां हम इस सर्किट ब्रेकर को रखते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है। वैक्यूम का मतलब होता है जहां पर हवा भी ना हो। हवा हर जगह होती है, लेकिन वैक्यूम का मतलब यही है जहां पर हवा भी ना हो, उसी को हम लोग कहते हैं वैक्यूम। तो जिस सर्किट ब्रेकर में आर्क को क्या करने के लिए, खत्म करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वैक्यूम का यूज करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एयर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूं। ये हो गया हमारा फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये हमारा हो गया एक मिनट मूविंग कॉन्टैक्ट, और ये है हमारा फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा हूं अगर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की, तो इन दोनों के बीच में जो ये मीडियम है, ये मैंने क्या लिखा है, यहां हमारा होगा वैक्यूम। अब होता क्या है प्रोसेस, जब ये दोनों क्लोज कंडीशन में होते हैं, मान के चलिए ये जो हमारे सर्किट ब्रेकर्स हैं ये क्लोज है, अभी कोई भी फॉल्ट सिस्टम में नहीं हुआ है, तब ये क्लोज की कंडीशन में है, ठीक है। अगर ये सर्किट ब्रेकर हमारा क्लोज है तो इसका मतलब क्या है कि इधर से जो भी करंट आ रहा है वो इधर की तरफ फ्लो कर रहा है। लेकिन अगर मान के चलिए हमारे सिस्टम में यहाँ पे कहीं फॉल्ट हुआ, ठीक है, तो रिले ने क्या किया, हमको एक मैसेज भेजा कि यहाँ पे फॉल्ट हो गया है, और इस सिस्टम को, जो इससे आगे का हमारा सिस्टम है, उसको आप प्रोटेक्ट करिए। इधर का फॉल्ट जो है उसको आप फॉल्टेज, अगर हम लोग सही कर पाते हैं तो ठीक है, वरना इस तरफ तो फॉल्ट हो ही चुका है, कम से कम हम उधर के रीजन को बचा सके, इसके लिए आप क्या करिए, इस कॉन्टेक्ट को ओपन कर दीजिए। अब क्या होता है, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है या पावर सिस्टम है, उसमें जो हमारा ट्रांसमिशन वोल्टेज है वो बहुत ज्यादा होता है। हम कोई 10-12 वोल्ट पे तो काम करते नहीं है, केवी में हमारा वोल्ट होता है, कई हजार किलो वोल्ट में हम लोग काम करते हैं। तो होगा क्या, जब ये कॉन्टेक्ट क्लोज है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन जब ये सर्किट ओपन होगा, तो जब ये सर्किट हमारा क्या करेगा, ओपन करेगा अपने कॉन्टेक्ट, यानी कि इस तरीके से ये सर्किट जब हमारा खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, ये लाल लाल जो मैं बना रहा हूं, ये है हमारा आर्क। आर्क मतलब चिंगारी। क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि एक बहुत हाई अमाउंट का करंट जो है वो फ्लो हो रहा होता है इसके अंदर से, अचानक से ये ओपन होता है। तो जब ये अचानक से ओपन होगा तो इसके जो आसपास की यहाँ पे एयर है वो क्या हो जाएगी, आयोनाइज्ड हो जाएगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब एयर आयोनाइज्ड हो जाती है तो वो कैसे काम करती है, कंडक्टिंग मीडियम की तरह काम करती है, यानी कि एक तरीके से उसके अंदर भी क्या हो रहा होता है, करंट फ्लो हो रहा होता है। तो ये जो आर्क, अगर यहाँ हम वैक्यूम ना लगाएं, या फिर हम एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर ना लगाएं, या फिर हम ऑयल सर्किट ब्रेकर या एसएफसी सर्किट ब्रेकर का यूज ना करें, तो होगा क्या, यहाँ जो हमारी एयर आयोनाइज्ड हुई है, वो एयर आयोनाइज्ड होने के बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद जब ये हमारे कॉन्टेक्ट अलग हो जाएंगे, उसके बाद जो एक आर्क है वो बनी रहेगी इन कॉन्टेक्ट के बीच में, और क्या होगा कि ये जो हमारा रीजन है वो कैसा रहेगा, कंडक्टिव ही रहेगा। ये ओपन होने के बाद भी जो करंट है वो इधर से उस तरफ फ्लो होगा। और फॉल्ट कब होता है, मैंने आपको बताया था, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में। और शॉर्ट सर्किट कंडीशन में जो हमारी करंट की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर ये बहुत ज्यादा करंट, यहाँ तो फॉल्ट हो ही चुका है, अगर यहाँ से ट्रांसफर होकर इधर भी चला जाता है तो क्या होगा, हमारे आगे के सिस्टम में भी क्या हो जाएगा, फॉल्ट हो जाएगा। तो यही सिस्टम में जो हमारा इस तरफ का सिस्टम है, जो हेल्दी सेक्शन है, उसमें कोई भी फॉल्ट ना हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं सर्किट ब्रेकर। तो पहला जो सर्किट ब्रेकर है वो मैंने आपको कौन सा लिखाया है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। अब वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में क्या क्या है, प्रेशर जो होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का वो लो प्रेशर होता है। आप याद रखिएगा, जो वैक्यूम प्रेशर में हम लोग प्रेशर यूज करते हैं वो क्या होता है, लो प्रेशर, और उसकी वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻⁴ टॉर। टॉर क्या है, प्रेशर की यूनिट है टॉर, और 10⁻⁻⁴ का हम क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, किसके केस में, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के केस में, ठीक है। दूसरा हम लोग यहाँ से क्या देखेंगे, जो इसका मेंटेनेंस है वो बहुत जल्दी हमको रिक्वायर्ड नहीं होता है, 20 साल में एक बार भी अगर हम इसको मेंटेन करा लें। क्यों, क्योंकि हमारा जो वैक्यूम है उसमें ना हवा है ना कोई दूसरी चीज है, तो उसमें कुछ खराब तो होगा नहीं।
तो इसका मतलब ये लंबे समय तक क्या है, चलता है। तो इसमें कोई भी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, 20-30 साल तक आराम से ये अपना वर्क करता रहता है, ठीक है। लेकिन उसी के साथ साथ इसकी जो रेटिंग है वो क्या है, 72.5 किलो वोल्ट, यानी कि 72.5 किलो वोल्ट तक ही हम इसको क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गई, इसकी डीमेरिट हो गई। क्यों? क्योंकि हम तो जो अपनी ट्रांसमिशन है वो 765 किलो वॉट तक करते हैं। तो अगर ये 72.5 किलो वोल्ट तक ही यूज हो पाएगा, तो इसके बाद अगर हम कोई वोल्टेज फ्लो कर रहे हैं तब हमको कुछ और लगाना पड़ेगा। तो ये इसकी क्या हो गई, ये हो गई हमारे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की डीमेरिट। दूसरा, अब मैंने क्या लिखा है, यूज्ड फॉर हाई वोल्टेज एंड लो करंट रेटिंग। इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, जहां हमारे वोल्टेज की वैल्यू बहुत ज्यादा है और करंट की वैल्यू बहुत कम है, उस जगह पे हम क्या यूज करेंगे, उसी जगह पे हम लोग यूज करते हैं अपना वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। उम्मीद करता हूं आपको वैक्यूम सर्किट ब्रेकर अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं भी अगर आया है तो जब मैं ये चारों आपको पढ़ा दूंगा फिर आपको चीजें क्लियर होने लग जाएंगी कि इस सिस्टम में, इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, हम जो सर्किट ब्रेकर का यूज कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और इन चारों सर्किट ब्रेकर में क्या क्या अंतर है, ठीक है। अब हुआ क्या, ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर मैंने आपको बता दिया, इसकी डीमेरिट एक तो क्या है कि इसको हम 72.5 किलो वोल्ट तक ही ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरा, ये हाई वोल्टेज और लो करंट रेटिंग के लिए यूज होता है, लेकिन जब फॉल्ट की कंडीशन होगी तो जो हमारा करंट है वो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से इसको हम ज्यादा सिस्टम में यूज नहीं करते। इसको हम पहले यूज करते थे जब हमारे पास ये बाकी के सर्किट ब्रेकर नहीं थे। फिर हमने क्या बनाया, फिर हमने बनाया एक ऑयल सर्किट ब्रेकर। ऑयल सर्किट ब्रेकर में हम क्या करेंगे, आपको सिर्फ इतना डायग्राम याद रखना है। अगर आपसे कोई कभी भी सर्किट ब्रेकर पूछता है तो आप उसको बताएंगे कि सर्किट ब्रेकर कुछ नहीं होता, उसमें एक फिक्स्ड कॉन्टेक्ट होता है, एक मूविंग कॉन्टेक्ट होता है, और उनके अगर जब वो सिस्टम ओपन होगा यानी कि फॉल्टी कंडीशन होगी तो उसके बीच में एक आर्क बनती है हाई वोल्टेज हाई करंट की वजह से, हाई करंट की वजह से। अगर वहां कोई भी मीडियम हम लोग ना लगाएं आर्क को खत्म करने का, चिंगारी को खत्म करने का, तो जो उसके आसपास की एयर है वो आयोनाइज्ड होकर कंडक्टिव रहेगी और हमारा जो फॉल्ट है वो हेल्दी सेक्शन की तरफ भी जाएगा। बस ये काम होता है सर्किट ब्रेकर का कि ये प्रोसेस ना हो पाए, ठीक है। अब ऑयल सर्किट ब्रेकर में हम लोग क्या करेंगे, ये जो मैंने यहाँ वैक्यूम लिख दिया है इसकी जगह हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, इसको हम बना देंगे ऑयल। अब हमने क्या किया, अपने सर्किट ब्रेकर के जो कॉन्टेक्ट्स हैं उनको किस में रख दिया, ऑयल में रख दिया। अब इसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, चलिए देखते हैं मैंने क्या क्या लिखा है ऑयल सर्किट ब्रेकर में। इसका जो हमारा है यूज्ड अप टू 66 केवी, इसको हम 66 केवी पे यूज करते हैं, लेकिन इसकी जो अवेलेबल रेटिंग है वो है 3.6 केवी, 7.2 केवी, 12 केवी, 36 केवी, 145 केवी, 245 केवी। यानी कि इसको हम कहां तक यूज कर सकते हैं, इसको हम 245 केवी तक यूज कर सकते हैं। लेकिन जनरली हम इसको कहां कितने पे यूज करते हैं, 66 केवी पे हम इसको यूज करते हैं। अब ऐसा क्यों हम लोग करते हैं, जो हमारा ऑयल सर्किट ब्रेकर है उसके आपको ऑयल नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि अगर हम कहीं तेल का यूज कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा हैवी चांसेस है किसके, ब्लास्ट होने के या फिर आग लगने के। अगर कहीं पे तेल है और वहां आग लगने की जो संभावना है वो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। दूसरा, अगर कहीं पे हमने ऑयल रख रखा है तो वहां लीकेज की भी संभावना हमारी बनती है। तो ऑयल हमारा क्या हो सकता है, लीक भी हो सकता है लाते जाते टाइम। और ये जो ऑयल होता है ये कोई सस्ता ऑयल नहीं होता, ये बहुत महंगा ऑयल हम इसमें भरते हैं। तो अगर हम ट्रांसपोर्टेशन करते समय ये लीक हो जाता है तो हमारा नुकसान हो जाएगा। दूसरा, इसमें आग लगने की भी संभावना है। और जो तेल है हमारा वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, यानी कि वो मॉइस्चर को ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। तो हो सकता है कि उसमें कुछ टाइम के बाद क्या हो जाए, बबल्स बनने लग जाए या फिर मॉइस्चर जम जाए, तो जिसकी वजह से हमारे सिस्टम में क्या होगा, वाटर आ जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि वाटर हमारा क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। पानी के अंदर हमारा करंट फ्लो होता है बहुत अच्छे से। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ऑयल सर्किट ब्रेकर के हम लोगों ने क्या क्या नुकसान देखे। ऑयल सर्किट ब्रेकर को हम इसलिए ज्यादा यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें आग लगने के चांसेस बहुत ज्यादा है। होगा क्या कि ये जो फिक्स्ड मूविंग कॉन्टेक्ट है और ये फिक्स्ड कॉन्टेक्ट है, जब यहाँ फॉल्ट होगा तो ये मूविंग कॉन्टेक्ट इससे अलग हटेगा और हमारा जो मीडियम है पूरा वो किस में रखा हुआ है, ऑयल में रखा हुआ है।
तो जब वो रखा ही ऑयल में है और हमको पता है यहाँ आर्क निकलेगी तो आग लगने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो इसलिए ऑयल सर्किट ब्रेकर का भी हम यूज अब नहीं करते हैं या फिर कम करते हैं। अब उसके बाद हमारा कौन सा आता है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर पे। अब क्या करेंगे, अब यहां से हम अपने ऑयल को हटा देंगे और यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक बहुत हैवी अमाउंट में क्या भेजेंगे, एयर को, एयर का जो प्रेशर है वो मारेंगे किसके लिए, कि ये जो आर्क बनी हुई है ये क्या हो जाए, यहां से बाहर निकल जाए और जो आयोनाइज्ड एरिया है वो क्या हो जाए, उसका जो कंडक्टिंग मीडियम है वो ब्रेक हो जाए, यानी कि वहां से कोई करंट फ्लो ना कर सके। लेकिन इसको हम किस किस रेटिंग पे यूज कर सकते हैं और क्या क्या हमारे फीचर्स हैं एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के, क्या प्रेशर हमको चाहिए वो पहले हम लोग देख लेते हैं। तो जो हमारा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है, सबसे पहली बात है कि उसको चाहिए लेस रिक्वायर मेंटेनेंस। क्यों, क्योंकि हमको अगर कहीं हवा मारनी है तो उसके लिए हमको क्या मेंटेनेंस करना होगा, तुम आज हवा मारो चाहे पूरी साल हवा मारते रहो, उसके लिए हमको कोई मेंटेनेंस की जरूरत तो बहुत ज्यादा है नहीं, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, जो एयर प्रेशर होगा वो कितना होगा, 30 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो हमारा इंपोर्टेंट है वो क्या है, इसको हम यूज कर सकते हैं कहां तक, 400 kV तक। 400 kV तक हम कौन सा अपना सर्किट ब्रेकर यूज कर सकते हैं, एयर ब्लास्ट। एयर ब्लास्ट को आप बहुत अच्छे से बस ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हवा मारते हैं और यहाँ हमारी क्या है, आर्क यानी कि चिंगारी है, वो उड़ के कहाँ चली जाती है, ऊपर को चली जाती है, यानी कि वो खत्म हो जाती है। ये काम करते हैं हमारे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर भैया। अब क्या दिक्कत आई, फिर से वही दिक्कत आ गई कि हमको जो ट्रांसमिशन करना है वो सिर्फ 400 kV तक नहीं करना, हमारा जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो तो हम 765 kV तक करते हैं। तो जब इनकी जो रेटिंग है वही 400 kV है, तो जहां 765 किलो वोल्ट हम ट्रांसमिट करेंगे, अगर वहां फॉल्ट होता है तो वहां हम लोग क्या यूज करेंगे, तो हमारे बहुत अच्छे अच्छे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ने अपना दिमाग लगा के कुछ एक बहुत शानदार सा हमारे लिए सर्किट ब्रेकर बनाया, जिसको हमने जाना SF6 सर्किट ब्रेकर के नाम से। बहुत इंपोर्टेंट सर्किट ब्रेकर है, इतने क्वेश्चन इससे आ चुके हैं हर एक एग्जाम में, चाहे वो UPPCL का पेपर हो, चाहे SSC JEE का पेपर हो, चाहे NHPC का पेपर हो, चाहे PGCIL का पेपर हो। बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, बहुत सही टॉपिक है, काम वही है, क्या करना है, एयर की जगह SF6 गैस भर देंगे। SF6 की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जो हमारा सर्किट ब्रेकर है इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है। जो हमारा SF6 सर्किट ब्रेकर है उसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, वो है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, गिव्स नॉइजलेस ऑपरेशन। सबसे बड़ी बात क्या होगी, ये जो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है, जो हमारे क्या है, अर्बन एरियाज हैं, वहां हम इसको यूज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये नॉइजी ऑपरेशन है। अगर हम ये कोई बहुत हल्का सा प्रेशर हम लोग नहीं मारेंगे, 20 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से प्रेशर हम लोग लगा रहे हैं, तो इसमें नॉइजी बहुत हो जाएगा, बहुत ज्यादा शोर वाला ये ऑपरेशन है, तो इसको हम लोग अर्बन एरिया में नहीं लगा सकते। उसी को सब कुछ देखते हुए हमने क्या बनाया, एक SF6 सर्किट ब्रेकर बनाया, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। और इसकी प्रॉपर्टी दूसरी क्या है, नॉइजलेस ऑपरेशन है, कोई भी नॉइज नहीं आएगी, आराम से अपना काम करेगा ये, कोई भी आवाज नहीं होगी, ठीक है। दूसरा, प्रोवाइड्स मिनिमम करंट चॉपिंग। मिनिमम करंट चॉपिंग होगी इसमें। SF6 गैस इज नॉन इनफ्लेमेबल। सबसे बड़ी जो बात है, जो हमारी SF6 है वो कैसी है, इनफ्लेमेबल है, यानी कि उसमें आग नहीं लगेगी, तो हमारी आग की टेंशन खत्म। दूसरी हमारी कौन सी टेंशन खत्म हो गई, नॉइज की जो आवाज होती है, जो हमारा प्रोसेस, जो मूविंग कॉन्टेक्ट मूव करता है, फिर जो प्रोसेस हम लोग इसको बुझाने के लिए करते हैं उसमें जो आवाज आती है वो नहीं होगी। दूसरा, आग नहीं लगेगी। अब जो सबसे बड़ा एडवांटेज है जो आपको याद रखना है, 6.6 kV से लेकर 765 kV तक कहीं भी किसी भी रेटिंग का SF6 सर्किट ब्रेकर हम लोग बना सकते हैं। चाहे हमको 765 किलो वोल्ट की ट्रांसमिशन लाइन को प्रोटेक्ट करना है, चाहे 6.6 kV की लाइन को, हम SF6 सर्किट ब्रेकर हर किसी के लिए बना सकते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है ऐसा कौन सा सर्किट ब्रेकर है जिसको हम हर एक रेटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे सल्फर हेक्साफ्लोराइड या फिर SF6 सर्किट ब्रेकर है। अगर आपसे पूछता है नॉइजलेस ऑपरेशन कौन से सर्किट ब्रेकर में होता है, तो आप बोलेंगे SF6 सर्किट ब्रेकर।
अगर वो आपसे पूछता है SF6 की फुल फॉर्म क्या है या फिर इसको क्या नाम होता है, तो आप बोलेंगे सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, इसके बाद क्या है, इजीली हैंडल द करंट 20 किलो एम्पियर टू 60 किलो एम्पियर। 20 किलो एम्पियर करंट, यानी कि समझ रहे होंगे आप कितना हाई अमाउंट का करंट है, और वो मिनिमम है 20 किलो एम्पियर से 60 एम्पियर के करंट को इजीली हैंडल कर लेता है। तो इसीलिए अगर आपसे कोई पूछता है कि आज के एरा में हमारे पास सबसे अच्छा सर्किट ब्रेकर कौन सा है, तो आप उसको बताएंगे सर SF6 सर्किट ब्रेकर है। वो आपसे पूछेगा क्यों है, तो आप बोलेंगे एक तो जो हम उसमें गैस भर रहे हैं उसमें आग नहीं लग सकती है, दूसरा हमारा नॉइजलेस ऑपरेशन है, तीसरा हम उसको 6.6 केवी से लेके 765 केवी तक किसी भी रेटिंग पे यूज कर सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है, चौथा वो 20 किलो एम्पियर से 60 किलो एम्पियर के करंट तक को बहुत आराम से क्या कर लेगा, इजीली हैंडल कर लेगा। तो हमारे सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही है हमारे सर्किट ब्रेकर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आपको फिर से बस एक छोटा सा डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारा सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है। ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बाकी आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट में। कल से हम अपना सिर्फ EMI पढ़ेंगे, उसके साथ मुझे अगर कुछ पैरेलल में सब्जेक्ट चलाना होगा तो देखूंगा, क्योंकि पैरेलल में सब्जेक्ट चलाने से कुछ फायदा हो नहीं रहा है। बच्चे उतनी वीडियो नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ पावर सिस्टम की ही वीडियो देख रहे हैं अभी। तो एक एक करके ही हम सब्जेक्टों को खत्म करेंगे। ठीक है, अब आप समझिए होता क्या है। यही जो मैंने आपको पढ़ाया है इसी को मैं बहुत अच्छे से थोड़ा कोशिश करूंगा आपको समझ आ जाए। ये क्या हो गया हमारा मूविंग कॉन्टेक्ट, ये हमारा वो कॉन्टेक्ट है जो मूव करेगा। अब ये हमारा क्या है, ये है हमारा फिक्स्ड कॉन्टेक्ट, यानी कि जो हमने फिक्स्ड कर दिया है ये मूव नहीं करेगा। अगर आप में से किसी ने सब स्टेशन विजिट किया हो, कोई भी बिजली विभाग का बिजली घर अगर आप लोग गए हो, तो वहां आपने सर्किट ब्रेकर देखा होगा। सर्किट ब्रेकर क्लोज होता है कब, नॉर्मल कंडीशन में, और अब नॉर्मल कंडीशन में वो कैसा हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो अगर अभी की मैं इसकी बात करूं तो ये कंडीशन है हमारी ओपन सर्किट की। ठीक है, ओपन सर्किट है हमारा इस टाइम पे। अब मैंने आपको 4 तरीके के कौन क्या क्या बताए सर्किट ब्रेकर पढ़ाया। पहला मैंने आपको बताया वैक्यूम, दूसरा मैंने आपको कौन सा बताया ऑयल, तीसरा मैंने आपको बताया एयर ब्लास्ट, चौथा मैंने आपको बताया SF6। सिर्फ ये डायग्राम आप लोग याद रखिएगा, लगभग सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। जैसा मैंने आपको एक कहानी के तौर पे चीजें समझाई वैसे ही आप याद रखना। अगर आपसे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बारे में कुछ पूछता है तो आप अपने दिमाग में बस यही रखिएगा कि वैक्यूम है, तो जो इसमें मीडियम भर रहा होगा हमारे सर्किट ब्रेकर के आसपास वो वैक्यूम होगा, यानी कि वहां कोई हवा नहीं होगी, लो प्रेशर होगा बहुत ज्यादा एयर का, जिसकी हेल्प से हम आग को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। वहीं अगर आपसे ऑयल की बात करें तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ ऑयल है तो मतलब आग भी लग सकती है, मॉइस्चर भी जम सकता है इसके अंदर, और दूसरा लीकेज भी हो सकती है। वहीं अगर आपसे बात करता है एयर ब्लास्ट की, तो एयर ब्लास्ट में भी आपको एक चीज याद रखनी है कि हमको कंप्रेसर प्लांट लगाना पड़ेगा, क्योंकि इतना हैवी प्रेशर हमको मारना है। तो है वो जो कंप्रेसर हम लोग बनाएंगे वो बनाते टाइम हो सकता है हमारी कहीं लीकेज हो जाए, ये हो सकता है। SF6 इकलौता हमारा ऐसा सर्किट ब्रेकर है जिसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है। इसकी जो गैसेस हैं वो भी इनफ्लेमेबल है, यानी कि उनमें आग नहीं लग सकती है, किसी भी रेटिंग का हम यूज कर सकते हैं। तो इसी कहानी की तरह आप बस इसको याद रखिए कि ये 4 मीडियम है, इन 2 कॉन्टेक्ट के बीच में यहाँ जो हमारी क्या होती है, आर्क जो होती है, इस आर्क को खत्म करने के लिए ये 4 मीडियम का हम लोग यूज करते हैं अपने सर्किट ब्रेकर में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्किट ब्रेकर। और ये 4 तरीके के हमारे सर्किट ब्रेकर हैं। बहुत क्वेश्चन आपको सर्किट ब्रेकर से देखने को मिलेंगे। कल मैं आप लोगों को पावर सिस्टम के क्वेश्चन लगवाऊंगा, तब आप लोगों को मजा आएगा। सर्किट ब्रेकर से मैं क्वेश्चन लगवाऊंगा, कोरोना से मैं आपको क्वेश्चन लगवाऊंगा, स्किन इफेक्ट से मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे बहुत ज्यादा अमाउंट में क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको पहले कराऊंगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। कल से हमारा EMI की क्लास चलेगी सिर्फ प्रॉपर। मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन भी हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मजेदार सब्जेक्ट है, पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट आता है तो मैं आपके साथ वहीं पूछ सकते हैं आप मैसेज करके। ठीक है, चलिए हम लोग कल मिलते हैं। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। हर हर महादेव।